जिसकी पहले नव कन्याएं आई, स्वयंवर के समय देवहूति ने अपने पति के साथ आदर पूर्वक एक बात कही कि आपका मैंने वर्ण कर लिया है, स्वयंवर में आप मेरे पति हो गए, आप संकल्प सिद्ध पुरुष हैं, आपके संकल्प से रचना की जा सकती है कितने ब्रह्मांडों की मैं जानती हूं, मुझसे सेवा में कोई चूक न हो, क्योंकि आप अलौकिक पुरुष हैं और प्राय समाधि में आप रहेंगे, मेरे लिए कोई आज्ञा है क्या? तो कर्दम ऋषि ने कहा आज्ञा तो नहीं है, पर अपना व्रत बता देता हूं, मेरा कोई एक व्रत है, मेरा व्रत खंडित न हो जाए, कोई मेरा व्रत अधूरा न रह जाए, मेरे व्रत में न्यूनता न रहे। आप मेरी पत्नी बन गई हैं तो अपने व्रत का भी मैं ज्ञान करा दूं आपको। मैंने ऐसे ही एक व्रत ले लिया, यद्यपि आपसे पूछकर लेना चाहिए था। पति पत्नी परस्पर एक दूसरे की सहमति से व्रत करें, पर मैं बहुत पहले कर चुका हूं, एक प्रतिज्ञा कर चुका हूं, एक व्रत ले चुका हूं पहले। मेरा व्रत यह है कि मेरी संतानों में पुत्र होगा तो सामान्य नहीं, मैं परमात्मा को ही पुत्र के रूप में प्राप्त करूंगा। मेरा पुत्र सामान्य नहीं होगा, विष्णु को मैं प्रकट करूंगा। मैं अपने तप का परीक्षण करना चाहता हूं, अपने संकल्प का परीक्षण करना चाहता हूं कि जब मेरा पुत्र हो तो सामान्य पुत्र ना हो, मेरा पुत्र परमात्मा होना चाहिए, मेरा पुत्र विष्णु होना चाहिए। इसलिए संतति में ये हम ध्यान रखेंगे। तो अगर आपका पुत्र विष्णु पैदा हुआ, आपके पुत्र से परमात्मा का प्राकट्य हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? बोले फिर एक और काम करना है। क्या है? बोले फिर सन्यास लेंगे। उन्होंने अपनी मां से कहा कि ये अभी विवाह हुआ नहीं है, ये अभी से सन्यास की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा सामान्य ऋषि हैं, नहीं है ये, इसलिए हां बोलिए। कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ और जब संतानोत्पत्ति के लिए उद्यम करने लगे तो देवहूति ने पराम्बा का ध्यान किया और देवहूति प्रार्थना करने लगी कि हमारे यहां मां आप आना, भगवान को मैं नहीं चाहती अभी। और ऐसे नवकन्याएं पहले आई, उन नवकन्याओं में अनसुईया, जिसके संकल्प से दुधमुहे बच्चे बन गए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भारत की नारियां हैं ऐसी, इनके सामान्य संकल्प नहीं है। तो पति ने पूछा कर्दम ऋषि ने कि हमारा संकल्प तो यह है कि परमात्मा पैदा हम करें, आपका भी कोई संकल्प है क्या? बोले आपका तो संकल्प है कि भगवान को आप पैदा करें, मेरा संकल्प है कि मैं ऐसी स्त्रियां पैदा करूं कि वो भगवान को बच्चा बना सकें। आप विष्णु को पैदा करेंगे, मैं विष्णु की मां पैदा करूंगी। मैं ऐसी बेटी पैदा करूंगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश उसके संकल्प से छोटे छोटे बच्चे बन जाएंगे। वो दत्त को पैदा करेगी, दुर्वासा को पैदा करेगी, चंद्र को पैदा करेगी, ऋषियों को पैदा करेगी। मैं ऐसी बेटी पैदा करूंगी। तो आप मेरे संकल्प में सहायता करो। आपको बेटा चाहिए तो आपका पुत्र परमात्मा हो जाएगा, पर मैं देवियां पैदा करूंगी। तो ऐसी बेटी पैदा की जिसने मुष्टिक प्रहार करके गंगा पैदा कर दे। अरे अनसुईया की गोद में खेलने लगे। देवहूति की पुत्री अनसुईया, इसलिए उसने कहा आपको पुत्र की कामना है तो पुत्र होगा 10वां। 9 कन्याएं पहले आनी चाहिए, नवकन्या नवदुर्गाएं पहले आनी चाहिए। वो देवियां आनी चाहिए जो पूरी सृष्टि को सुंदरता दें, सौंदर्य दें, ऐश्वर्य दें, विद्या दें, विभूति दें, सृष्टि में अद्भुत श्रृंगार करें, या धन धान्य से भर दें सृष्टि को, ये सृष्टि सुंदर बन जाए। जब तक कन्याओं के हाथ नहीं लगते हमारा घर सुंदर नहीं दिखता है। हम लोगों के आश्रमों में भी, मठ मंदिरों में भी, जब घर की बहू बेटियां अल्पनाएं करती हैं, मंगल वंदनवार, तोरण द्वार,
अल्पनाएं, भित्ति चित्र, दीपदान। सच मानिए, जब तक घर की बहू बेटियों का हाथ नहीं लगता, हमारे मठ मंदिर उतने सुंदर नहीं दिखाई देते। यहां भी माताओं का ही प्रयोग है। ये सब जो कुछ आप देख रहे हैं, इसमें उनकी बराबर की हिस्सेदारी है। आश्रम की कन्याएं हैं, साधिकाएं हैं, वो सामान्य बालिकाएं हों, तरुणियां हों, किशोरियां हों, युवती हों, प्रौढ़ाएं हों, अति वृद्धाएं हों कि उसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन वो सेवा में लगी। इस सृष्टि के लिए सौंदर्य देना है, विभूति देनी है, मांगल्य देना है। हम ऐसी कन्याएं पैदा करेंगे। ऋषि ने कहा, अद्भुत संकल्प है। कोई और भी अपेक्षा है आपको अपनी पुत्रियों से? उन्होंने कहा, मैं ऐसी पुत्रियां पैदा करूंगी। मेरे साथ बोलिए, मौना। मिलकर बोलो, मौना, धीरा, गंभीरा, अनुग्रहशीला, जिनमें ओज और तेज विद्या होगी, वो मौन रहेंगी। मैं ऐसी बेटियां पैदा करूंगी जो चुपचाप काम करेंगी। और सचमुच कुछ लोग बोलते रहते हैं और कुछ लोग करके दिखा देते हैं। मौना रहते हैं घर में, बहु बेटियां बोलती कहां है? उनसे पूछ के देखो घर में कौन कौन क्या क्या काम करता है, तो गिनाने लगेंगे, बेटा ये काम करता है, छोटा बेटा ये करता है, बड़ा बेटा ये करता है। पतिदेव काम पर जाते हैं। पति क्या करते हैं? चिकित्सक हैं, अभियंता हैं, उद्यमी हैं, कृषक हैं। पूछो घर की बहु बेटियों से, आपके पतिदेव काम करते हैं, काम पे गए, और आप क्या? मैं घर में रहती हूं। आपके पति चिकित्सक है, मैं कुछ नहीं करती, मैं घर में रहती हूं। आपके घर में कौन कौन है काम करने वाले? बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पतिदेव काम पे जाते हैं, और आप? मैं घर में रहती हूं। मौन। स्त्री प्राय मौन में ही तो रही है। अपनी उपलब्धियां कहां बताई स्त्री ने? अपने योगदान को छुपा के रहती है। वो कहां बताती है? पर हाँ, वो जगाती रही, अपाला, घोषा बनकर, सूर्या सावित्री बनकर, गार्गी बनकर वो जगाती रही है। एक सच तो ये कि श्रीमान जी को सवेरे श्रीमती जगाती है, उठ जाइए, को जागरी जो जगाती है। बालक को दूध पिलाती है, चूल्हे को चैतन्य करती है, आपकी जिह्वा पर अन्न पहुंच सके। आप वो कह रही है मैं कुछ नहीं करती। मौना। मेरी पुत्रियां मौन रहेंगी, शांत रहेंगी, गंभीर होंगी, अनुग्रहशीला, असूया रहित। मेरी पुत्रियों में असूया नहीं रहेगी। मैं जो बेटी पैदा करूंगी उनमें कभी क्रोध नहीं आएगा, उनमें कभी द्वेष नहीं होगा, उनमें कभी ईर्ष्या पैदा नहीं होगी, उनमें किसी के लिए जलन पैदा नहीं होगी। तो फिर कैसी बेटियां होंगी? वो कहती है, इस पूरी सृष्टि को सौंदर्य, विभूति, विद्या, ओज, तेज देने वाली, इस सृष्टि में साम्य संतुलन पैदा करने वाली, इस सृष्टि को ऐश्वर्य देने वाली बेटियां मैं पैदा करूंगी। अब कर लो बेटा। और ऐसा ही हुआ। 9 बेटियां क्या, नवरत्न पैदा हुए। वो तो चली गई से विवाह करके इधर उधर, अकेले रह गए दोनों। तो फिर तप करने लगे वृद्धावस्था में कि भगवान का आगमन होगा, अब 10वीं संतान के रूप में तो तप करना चाहिए। वाणी का तप सबसे बड़ा तप है।